और मैं जब तक जिनको मैंने नाम दान दिया है, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। मैं आपसे ही पूछता, क्या झूठ बोले थे? क्या ऐसे झूठ बोलने वालों को आपने गुरु बनाया था? तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने बारे में कभी सोचा है तुम्हारे लिए कौन सा स्पेशल नर्क बनाया जाएगा? जो गुरुद्रोही और गुरु अपराधी, इस तुम्हारे जैसा सृष्टि में न कभी हुआ न कोई होगा। किसी ने अपने गुरु का ऐसा अपमान नहीं किया, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला नहीं कहा। लेकिन इस कलयुग के जीवों ने समृत मालिक को, अनामी महाप्रभु को झूठा कहा और आज भी झूठा कह रहे हैं। मैं बराबर कहता हूं कि अब भी सोचो समझो तुम्हारा क्या होगा। मैंने सारी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम भागकर कहां जाओगे? और एक न एक दिन इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर तुम सबको आना पड़ेगा। ये ऐसी भूमि का चुनाव किया गया 1997 में। जो पुराने प्रेमी बैठे होंगे उनके को मालूम होगा कि जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1997 में इसी गोमती नदी, ये पुल के उस पार जब मनाया गया था 10 जुलाई से 23 जुलाई तक, तो बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था? कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। क्या अंकुरन आसमान में निकलेगा? मैंने गुरु के उन्हीं वचनों को ध्यान में रखकर इस भूमि का चुनाव किया है और यहाँ पर ये व्यवस्था मैंने तैयार कर दी गुरु परिवार के लिए, अपने लिए नहीं, गुरु परिवार के लिए। अपनी तो मैंने कभी कोई बात कही न कही, कभी कहूंगा, क्योंकि मैं गुरु के द्वारा जगाए जय गुरुदेव नाम का प्रचारक हूं। उनका प्रचार करता हूं, शाकाहारी बनने का प्रचार करता हूं, प्रभु के भजन करने की प्रेरणा देता हूं। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। मैं तो अपने बारे में कभी कुछ कहता ही नहीं, न कभी गुरु कहा, न संसद गुरु कहा है, न कभी भगवान सरकार महाराज का भाई मैं तो आपसे भी बहुत छोटा एक उनका संदेश वाहक हूं। जो उन्होंने संदेश का आदेश दिया है कि मेरा संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते रहना जब तक सतयुग जैसी व्यवस्था देश में न आ जाए। मैं आज भी उसी वचन का पालन करता हूं, करने में लगा और आपको करके दिखा दूंगा। इन 4 वर्षों में ही मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया और तुम सब मिलकर 45 करोड़ एक आश्रम मथुरा में बना पाए, वो भी सुचारू रूप से रख नहीं पाए। उसको भी आपने इतना गंदा किया है, अगर मैं सारा राज खोल दूं तो इन दोनों पर तुम थूकोगे नहीं। तुम्हारा थूक भी महंगा होगा। जो जघन्य अपराध उस भूमि पर किया गया है, जिस भूमि पर दाता दयालु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये संदेश प्रसारित किया था। लेकिन मथुरा की भूमि पर ये कभी नहीं कहा था कि यहां से सतयुग के अंकुरन निकले, ये कभी नहीं कहा। ये शब्द केवल इसी भूमि पर कहा जहां आप बैठे हो आज, और मैं बराबर उसी का संकेत करता हूं। इस रामनवमी के पावन पर्व पर मैंने 5 दिवसीय आध्यात्मिक संदेश सुनाने का, जन जन के कान तक पहुंचाने का जो मैंने काम किया है और कर रहा हूं, बराबर लोगों को जानकारी दे रहा हूं। जबकि मथुरा से मैंने ना 1 इंच जमीन ली, ना एक नया पैसा लिया, ना कोई गाड़ी घोड़ा लिया, यानी मतलब ना कोई रुपया पैसा कुछ भी नहीं लिया। और प्रेमी भी यानी मेरे पास कुछ नहीं थे। जब मैं 28 मई 2012 को निकला तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था। मैंने अकेले ही
3-4 बरस तो मैं ऐसे घूमता रहा। कोई कह रहा है मार दिए जाएंगे, इन पर बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमने भाई ये धमकी दे, जेल तो हमारा भजन घर है, पहले भी रहा है और अब भी है। उसके लिए तुम्हें डरावनी बातें क्यों करते हो? जो विश्व परिवर्तन के लिए निकला है उसकी आवाज को जन जन के कान तक पहुंचाने के लिए निकला है, वो किसी से डरने वाला नहीं। अकेले ही मैंने आज 11 बरस पूरे होने जा रहे हैं, मैं संदेश दे रहा हूं और हिंदुस्तान में कोई नहीं, किसी ने मन से नहीं कहा कि बाबा जी जीवित हैं। केवल मैंने कहा और आज भी कह रहा हूं और मेरा सच्चा प्रमाण प्रूफ है, और तुम्हारे पास मुर्दे का मरने का कोई प्रमाण नहीं, आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने कहा अरे भाई कोई प्रमाण दे दीजिए। मैं ऐसे जोरे घात चीलता रहा। मैं सन 65 से लगा हूं, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए होगे और तुम हमको अपनी बात सिखाते हो, हमको बताने का प्रयास करते हो। बाबा जी ने जो जो पहले कहा वो सब याद है और कहा था एक दिन ये सब होगा, लेकिन तुम सचेत रहना। आज वही हुआ। पहले भी कहा था कि आगे भविष्य में मैं ऐसी योजना बना दूंगा, ऐसी व्यवस्था बना के तैयार कर दूंगा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय से आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा और एक एक वचन को याद कराऊंगा। वो सब कहाँ चला गया? कहा था कि आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना की खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा ऐसा गेर फंसा दूंगा, ये गेर टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये मगरमच्छ कौन है? यही अध्यक्ष मंत्री तुम्हारे, ये सब फंस गए हैं। मैंने निकलने के इनके सारे रास्ते बंद कर दिए। ये निकल नहीं सकते हो और तुमको हिसाब देना पड़ेगा। 60 बरस जो मथुरा में बाबा जी के हाथ में जो सेवा पकड़ाई गई वो कहाँ चली गई? पहले उसका हिसाब दीजिए। वो कहाँ खर्च की, कौन सा विकास किया, कौन सी जमीन खरीदी, प्रेमियों के लिए कौन सी व्यवस्था की है, या गुरु के लिए या गुरु की मसूरी के लिए कोई अच्छा काम आपने किया हो तो बता दीजिए। आखिरकार वो पैसा कहाँ गया? जिस दिन उन्होंने झूठा प्रचार किया, सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को शंका संदेह भूल भ्रम में डालकर कहा आप लोग अंतिम दर्शन कर जाओ। प्रेमी बेचारे मानते थे ये साथ में रहने वाले ये झूठ नहीं बोलेंगे, इन पर विश्वास किया। और जब वहाँ गए तो मैं इतने लोग बैठे हो, सच बोलना बाल बच्चेदार हो। क्या मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के किसी ने देखा था? सच बोलिए, क्या आपने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था या किसी को दिखाया गया था? फिर आपने मान कैसे लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मनवाओगे, और तुमने सब कुछ कर डाला, कुछ बाकी नहीं रखा है। लिहाजा तुम सजा के पात्र हो और तुम्हारी ये सजा कोई माफ नहीं कर सकता। ये सजा कोई नहीं। राह की न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह विद्रोह करने वाले को कोई बचा नहीं सकता है। ये आपको सब पढ़ना चाहिए था। और तुम्हारे गुरु का अपमान होता रहा तुम्हारे सामने, तुम कानों से सुनते रहे और आंख से देखा भी नहीं और मानते रहे। ये तुम्हारी कितनी बड़ी कमजोरी। और गुरु का अपमान और होता रहा, तुम सुनते रहे। तुम्हें मालूम नहीं है कि गुरु के अपमान को सुनने वाला कितना बड़ा द्रोही विद्रोही होता। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये अब पाप आप सबने किया है और अब भी कर रहे हो। अभी तुम्हारे अंदर कोई जागरूकता नहीं है।
गुरु के प्रति अभी कोई विश्वास नहीं है, उनके दिए सुनाए वचनों को ना आपने याद किया है, ना उन पर विश्वास किया है। अगर विश्वास किया होता तो आज गुरु परिवार की ये हालत नहीं होती जो आज दिखाई दे रही। लेकिन संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने देते, कहीं न कहीं बीज तो छिपा रहता ही है और समय पर फिर अंकुरित होता है, फिर पौधे का रूप धारण करके सबको फल छाया प्रदान करता है। वो चीज तुम्हारे सामने जल्दी ही